कामदेव जी आए नारद के पास। देख रहे हैं नारद तपस्या कर रहे हैं, तो पीछे से नारद के जाकर बाढ़ लेते हैं और खींच करके नारद को बाढ़ मारते हैं। लेकिन नारद पर बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो कामदेव ने थोड़ा सा हिम्मत किया और बगल में आकर बाएं कंधे पर बाढ़ मारते हैं। लेकिन ये भी प्रयास उनका विफल रहा। जब उनका प्रयास विफल हो गया तो तीसरी बार एकदम तेजना में धनुष लेते हैं। धनुष लेकर के 7 बार का आवाहन करते हैं और आवाहन करके एक साथ 7 बार को लक्ष्मण के मस्तक पे मारते हैं। और जैसे ही नारद के मस्तक पर 7 बार लगा, 7 बार का एक माला बन गया और माला बन करके नारद जी के गले में चला गया। और जैसे ही गले में गया, नारद जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के दौरान भी उनकी तपस्या जारी है। जारी होने के दौरान शिव जी का नाम और जोर से ले रहे हैं और कामदेव और क्रोधित होते जा रहे हैं। कामदेव ने फिर से प्रयास किया, धनुष लिया, 7 बार फिर से लिया और 7 बार लेकर के एक साथ उनकी छाती पे मारा। और जैसे ही छाती पे मारा, सभी बार जल करके भस्म हो गए। कामदेव जब आवेश में है, आकाशवाणी होती है, जिस पे तुम बार चला रहे हो वो शिव जी की तपस्या कर रहा है, और जो शिव की तपस्या नहीं है उसको कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता। और तुम उसको बाढ़ मारने चले हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस। कामदेव दौड़ करके भाग गए वहां से और जा करके इंद्र के पास आवेश में है। इंद्र को चेतावनी देते हैं, 7 बार 7 हो सकता, 7 बार 7 हो सकता, पल 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 नारायण जपता, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। इंद्र जी गर्जना सुने, गर्जना सुनते ही मुंह धुआ हो गया। ये कामदेव को क्या हो गया? ये इतनी भक्ति वाली बात कब बोलने लगा? कामदेव को आभास हुआ है शिव जी के प्रताप का। और कामदेव के जाने के बाद भगवान नारायण, भगवान नारद, दोनों लोग एक साथ आते हैं और एक साथ बैठ करके शिव का नाम जपत करते हैं और नारद को शाबाशी देकर तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी नारद अपनी तपस्या में लीन है। जब माता सती जलकर भस्म हो गई थी ना, तो उनका अगला जन्म पार्वती का हुआ था। पार्वती ने बहुत तपस्या की भगवान शिव जी से शादी करने के लिए, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए। और जैसे ही उनकी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शिव जी ने उनसे विवाह कर लिया। और विवाह की जयमाला में उनको अपने बगल में बैठाया। लेकिन शिव जी से विवाह करने के लिए कोई माता पार्वती के पहले भी शिव जी की घोर तपस्या कर रहा था।
भगवान शिव जी के लिए जब तब व्रत सब कर रहा था, लेकिन जब भगवान शिव जी की शादी हो गई तो उनकी तपस्या भंग हो गई। अरे जिसको पाने के लिए मैंने इतनी तपस्या की, उसने किसी और से विवाह कर लिया। वो थी माता गंगा। माता गंगा आती हैं और देखती हैं शिव जी और पार्वती जी एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं। उनसे ये दृश्य देखा नहीं गया। वहीं पर दुहाई दुहाई करते करते रोने लगी और शिव जी से कहती हैं, तुम अपने आप को करुणा निधान कहते हो? तुम संसार के माता पिता हो? मैंने इतनी तपस्या की, इतना तुम्हारे लिए जब तब व्रत किया, और तुम जाकर के पार्वती से शादी कर लिए। पार्वती ने मेरी आधी भी तपस्या नहीं की और तुमने उससे विवाह कर लिया। अरे जितना मैंने किया है क्या उसका कोई फल नहीं है? इतना कहते ही माता गंगा पल 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 ऐसे रोने लगी, लगातार रोने लगी। भगवान शिव जी कहते हैं माता गंगा से, गंगा, बगल में उसको बैठाया जाता है जो तुम्हारे योग्य हो, जो तुम्हारे बराबरी का हो, जो तुम्हारे लायक हो। पार्वती ने तपस्या की थी, इसलिए मैं उसको अपने बगल में बैठाना, क्योंकि वो उसके योग्य है। और तुम्हारी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई थी कि मैं तुम्हें बगल में बैठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने शिखर पर, अपनी जटा में बैठाऊंगा, मेरे सिर पर बैठाऊंगा। और माता गंगा को भगवान शिव जी ने अपने शिखर पर, अपने सिर पर बैठाया। माता गंगा और माता पार्वती दोनों बहन बन करके एक साथ रहने लगी। लेकिन फिर भी माता गंगा का स्थान माता पार्वती से ऊंचा है, बड़ा है और श्रेष्ठ है। और गंगा जी को भगवान शिव जी ने हर हर शब्द दिया। और ऐसी मान्यता इस शिव पुराण में है, जो हर हर गंगे कह करके स्नान करता है या किसी भी कार्य को करने जाता है, उस मनुष्य को उस कार्य के दौरान किसी को कोई धोखा नहीं देगा, दे ही नहीं सकता। अभी एक कथा चल रही थी और बीच में लाइट कट गई, कनेक्शन कट गया। एक प्रकार का ये धोखा था। और जो इस शिव पुराण के दौरान, शिव कथा के दौरान धोखा खा लेता है, उसे जीवन में कोई दोबारा धोखा नहीं दे सकता। कामदेव ने इंद्र को चेतावनी दी। इंद्रदेव सोच रहे हैं, कामदेव के बाण का नारद के ऊपर कोई प्रहार नहीं पड़ा, कैसे? इंद्र स्वयं गए और जाके देख रहे हैं नारद तो तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने तो युद्ध ही नहीं किया, और ये काम आकर के मेरे ऊपर गरज रहा था। इंद्र वापिस अपने इंद्रलोक में चले जाते हैं और बैठ करके नारद की तपस्या को देखने लगते हैं। भगवान शिव आपको वो नहीं देंगे जिसके आप लायक होते हैं। भगवान शिव आपको उससे भी श्रेष्ठ देते हैं। आपकी इच्छा के आधार पर यदि आपको मिल रहा है तो ये गलत है। आप सत्य
मार्ग की ओर नहीं जा रहे, यदि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो यदि आपकी इच्छाएं की पूर्ति होने लगेगी तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। और माता गंगा ने मेहनत किया, तुमको बगल में नहीं, भगवान शिव ने स्वयं अपने ऊपर बैठा लिया। और ये कामदेव, उनका गर्जना सुन करके इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में आके बैठ गए। अभी काम का कोई प्रहार नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद शिव का नाम जप रहे हैं तो काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे ही नारद, काम का प्रहार जो पड़ा है वो तब पड़ेगा जब नारद मंत्र का जाप बंद करेंगे, मंत्र के जाप को रोक देंगे तो काम ने जो बाढ़ चला है उस बाढ़ का प्रहार होगा। शिव के नाम से काम के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे शिव के नाम से काम के बाढ़ का माला बन के आपके गले में आ गया। ये नारद का हाल है। सोचिए, हम साधारण मनुष्य यदि शिव का नाम लेंगे तो हमारा क्या होगा। तुलसीदास जी वचन दिए हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से करिए। क्यों? भगवान शिव जी ही विश्वास के प्रतीक हैं। किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए? देखिए, एक विश्वास होता है और एक भरोसा होता है, दोनों में अंतर है। और विश्वास, भरोसा और एक और चीज होती है जिसे यकीन कहते हैं, तीनों में अंतर है। तीनों में क्या अंतर है? अगर आपसे कोई कहे यहीं बगल में शिव पुराण की कथा हो रही है तो कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कथा होगी। जब तक मनुष्य अपने आंख से, अपने कान से कथा को श्रवण नहीं करेगा तब तक वो यकीन नहीं होगा। जिसे दृश्य के साथ दिखाया जाए वो यकीन है। और भरोसा क्या है? एक गाय थी, उस गाय ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया था। और जिस जंगल में रहते उस जंगल का एक नियम था, हर रोज एक जानवर शेर के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है। और एक जानवर स्वयं अपने उसके पास जाएगा और शेर का शिकार बनेगा। एक बार उस छोटे से बछड़े की जिम्मेदारी आई कि अब मुझे जाना है, मेरी बारी है। वो छोटा सा बछड़ा जा रहा है, अपने माता पिता को नहीं बताया। अगर मैं माता पिता को बता दूंगा कि मैं शेर के पास शिकार बनने जा रहा हूं तो मुझे कतई नहीं जाने देंगे। बछड़ा जा रहा है, उसे जाते वक्त पीछे से उसकी माता ने देख लिया। माता देख रही है कि मेरा बछड़ा, मेरा लाल शेर की गुफा में जा रहा है। माता चिल्लाते चिल्लाते सभी गांव के लोगों से बोलती है, लेकिन गांव के लोग नहीं जाते। क्यों? यदि गांव के लोग भी जाएंगे तो शेर स्वयं हमारा शिकार कर लेगा। बछड़ा, उनका एक छोटा सा गाय का बच्चा उस गुफा में चला गया और उसकी माँ स्वयं गाय भी उस गुफा में चली जाती है। और गांव का कोई आदमी नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो शेर मेरा भी शिकार कर लेगा। तो मैं अपने प्राण को स्वयं नहीं त्यागना चाहता। देखिए, जो गौ माता है
वो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो पहले माता गाय निकली थी, बाद में माता लक्ष्मी निकली थी। इसके आधार पर गौ माता माता लक्ष्मी की उपजा है, बड़ी बहन है। और लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं, गाय के पीछे कौन भागता है? गौ गई, देख रही है कि शेर उनके बछड़े पर उछलने वाला है, तब से माँ आ जाती है और शेर के पास दुहाई सरकार कह करके रोने लगती है। शेर पूछता है क्यों रो रही हो? तुम्हें मैं कल खाऊंगा, आज इस बछड़े की बारी है। माता कहती है सरकार ये मेरा ही बच्चा है, गलती से आपकी गुफा में आ गया है, इसे छोड़ दीजिए। शेर कहता है कि मेरा रोज का नियम है, मुझे एक शिकार चाहिए। माता गाय कहती है मैं कल आपको इससे भी बड़ा शिकार लेकर के आऊंगी। शेर कहता है मुझसे असत्य मत बोलो, मुझे आज इसका शिकार करना है, इसे खाना है। गौ माता शेर के चरण में चली जाती हैं और चरण पकड़ करके रोने लगती हैं कि प्रभु सरकार आज इसे बच्चे को छोड़ दीजिए, कल मैं ना अपने पति को बुलाऊंगी, वो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, इससे ज्यादा बड़े हैं, इससे ज्यादा तगड़े हैं, इससे ज्यादा मोटे हैं। ये तो अभी जन्म लिया है, इसकी नरम नरम मांस है, इसको जाने दीजिए। एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को क्षमा करना, इसको गलती से क्षमा कर दीजिए, कल मैं अपने पति को बुला के लेके आऊंगी। शेर को दया आती है, शेर उस माँ को, उस बछड़े को भी छोड़ देता है कि मैं आप दोनों का शिकार नहीं करूंगा, आप माँ और बेटी अपने वापस अपने घर पे जाओ, अपनी गौशाला में जाओ। और शेर भी देखता है कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरी गुफा में। आपको पता है अकेले में हर कोई नहीं बैठता, इंसान का जैसा स्वभाव होता है वह वैसी ही संगति ढूंढ लेता है, अकेले में नहीं बैठना चाहता। क्यों? यदि कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति अगर अकेले में बैठेगा तो उसका अंतर मन उसे कोसने लगता है कि दुष्ट है, तू पापी है, तूने उसकी हत्या कर दी, तूने उसको परेशान कर दिया, अंतर मन कोसने लगता है। और अकेले में बैठने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। शेर अकेले में प्रण करता है कि मैं आज के बाद किसी भी जानवर की हत्या नहीं करूंगा, और ये प्रण लेने के बाद ही जंगल छोड़ करके वहां से चला जाता है। और सभी जानवर, सभी जंगली जानवर शेर को जाता हुआ देख करके खुश हो जाते हैं। आपने किसी को कोई वस्तु प्रदान कर दी और आपको विश्वास है कि वो कल देगा, तो ये विश्वास भरोसा है। शेर को भरोसा था कि मेरे पास रोज कोई एक जानवर आएगा और मैं उसको खाऊंगा, और आज उसने एकाएक जंगल से बाहर जाने की प्रण ले ली। ये भरोसे का प्रतीक है। आपने कोई नियम बना दिया कि सभी नागरिक इस नियम को पालन करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, और नागरिक कर रहे हैं, ये आपका भरोसा है। और विश्वास क्या होता है? आप किसी छोटे के बच्चे को ऊपर उठाते हैं, ऊपर उछालते हैं, वो बालक हंसता है और हंसने के बाद वापिस आपकी गोदी में आता है।
वो बालक आपकी गोदी में भी हंस रहा है और जब ऊपर उछाल रहे तब भी हंसता है। क्यों? उसे ये विश्वास है कि मैं यदि नीचे जाऊंगा तो मुझे वो व्यक्ति गिरने नहीं देगा, मुझे मेरे पिता गिरने नहीं देंगे, वो मुझे अपनी गोदी में ले लेंगे। उसे ये विश्वास है। मनुष्य को जीवन में 2 ही बार दुख होता है, एक तो जन्म लेते वक्त और एक मरण के वक्त। और इस जन्म और मरण के बीच का जो सफर है यही जीवन है। इस जीवन में हमें जो दुख होता है, दुख में भी हंसना चाहिए और सुख में भी हंसना चाहिए। क्यों? सुख वो है जो भगवान शिव अपने गोद में लिए हैं, दुख ये है जब भगवान शिव उड़ा दे रहे ऊपर की और हमें उछाल रहे, लेकिन तब भी हमारा चेहरा खिला होना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास रखना है हमारे जो जगत पिता है ना, हमारे जो भगवान शिव है, वो हमें गिरने नहीं देंगे, वो हमारा पतन नहीं होने देंगे, वो मुझे वापस अपने ही गोदी में ले लेंगे। अभी फिलहाल में समय का अभाव है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए और अपने मन ही मन कहना चाहिए, गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रवनौ दीन बंधु दिन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, नवो दीन बंधु दिन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, नवो दीन बंधु दिन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। हमारे पिता, हमारे माता, हमारे गुरु भगवान शिव हैं और माता जगदम्बा भगवान शिव और माता भवानी दोनों हमारे गुरु हैं, माता है, पिता है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारी श्रद्धा में माता भवानी का निवास है और हमारे विश्वास में भगवान विश्वनाथ का। अब भगवान शिव जी से किस प्रकार की चीजों को मांगना चाहिए, भगवान शिव जी से क्या कहें कि भगवान जी हमें इस चीज को प्रदान कर दो, हमें इसकी जरूरत है। आपको मालूम है भगवान को सबसे प्रिय चीज क्या लगती है? भगवान शिव जी को कौन सा मंत्र सबसे प्रिय है? कौन से मंत्र को बार बार सुनना चाहते हैं एक भक्त के मुख से? भगवान शिव, भगवान उमापति, भगवान विश्वनाथ क्या चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे ये कह करके बुलाए? कोई यदि आपको आपके नाम से बुला रहा है ना कि यहां आओ, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यदि कोई आपको आपके नाम के पहले मेरा बोल रहा है कि मेरे राम यहाँ आओ, मेरे शिव यहाँ आओ, तो आपको अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव को भी एक वाक्य प्रिय है, कोई मुझे मेरा कह करके बुलाए, जो मुझे मेरा कह करके बुलाएगा उसे संसार में कोई तेरा नहीं कह सकता। इसलिए वंदना है, सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम,
श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम, मेरे नाथों के नाथ, वाराणसी के नाथ, हे नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो। वो चाहे विश्वनाथ है, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी भगवान शिव हो, उनसे कहो त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरी विद्या, सब कुछ मेरे पास जितना भी चीज है वो स्वयं तुम हो। भगवान शिव जी को मेरा शब्द प्रिय है, इसलिए भगवान जी को मेरा कह करके बुलाइए और शिव जी पर विश्वास रखिए कि मुझे, अगर मैं जिसके द्वार पे जा रहा हूं उसके द्वार पे कुबेर ने भी नहीं मांगा था। कुबेर ने भी नहीं कहा था कि भगवान मुझे धनवान बनना है। वो भगवान को मेरा कह करके बुलाते कि ये मेरे जगदीश हैं, मेरे भगवान शंकर है, मेरे त्रिलोकी हैं, और भगवान ने उन्हें कुबेर बना दिया। कुबेर वो पहले थे, उन्हें कुबेर भंडारी बना दिया। भगवान का नाम ही भंडारी है, वो इतना भर देंगे कि आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस जगत में ना बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, और उन बड़े बड़े सेठ में और बड़े बड़े भक्त में एक ही बात का अंतर है। एक भगत और एक व्यापारी में एक अंतर है। एक व्यापारी बिजनेस करके पैसा कमाना जानता है और एक भगत भजन करके पैसा कमाना जानता है। सबसे बड़ा पैसा क्या है कि भगत खुश है। हमारी खुशी सबसे बड़ा धन है। किसी का मन दुखी, किसी का तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सब कोई थोड़ा थोड़ा दुखी। तो सुखी कौन? सुखी वही जो शिव जी का दास। और भगवान शिव जी का जो दास हो जाता है उसके खुश होने की जिम्मेदारी स्वयं शिव महापुराण में भगवान नारायण ले रहे हैं। नारायण भगवान शिव जी को क्या कहते हैं? प्रेम से भोले कहते हैं, शंकर कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव जी को सब नाम से कह देते हैं। क्यों? भगवान शिव जी के प्रति भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रेम है, इसलिए किसी भी नाम से कह देते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान है। एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। You don't believe Shiv is a god because the lack of faith. You don't believe Shiv is a god because the lack of faith. But I don't believe Shiv is a god because for the excess of love. तुम शिव जी को भगवान नहीं मानते कम विश्वास होने के कारण, और मैं शिव जी को भगवान नहीं मानता अत्यधिक प्रेम होने के कारण। प्रेम ही भाव की जननी है, प्रेम से ही भाव का उदय होता है, और भगवान शिव जी को भाव चाहिए। नारद जी क्या दे रहे हैं? भगवान जी को भाव दे रहे हैं। भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं तो बहुत प्रेम से सुमिरन कर रहे हैं।